नाउ अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ये आपका सिग्नल है xt। दिस इज स्टेप रिलेटेड सिग्नल बिकॉज यहाँ पे ये +5 का स्टेप है एंड यहाँ ये -5 का स्टेप है 2 से 4 तक। ठीक है, सो आपको क्या है xt आपको पता है, आपको yt प्लॉट करना है, वेयर yt इज इंटीग्रेशन ऑफ xt। ठीक है, इंटीग्रेशन मीन्स आपको एरिया प्लॉट करना है। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था दैट मीन्स यू हैव टू प्लॉट द एरिया, मैंने आपको बताया था। सो यहाँ मैं एरिया प्लॉट करूँगा। सो मैंने आपको बोला था दैट -∞ से आना है चल के एंड यू हैव टू काउंट द एरिया, कैलकुलेट द एरिया। कुछ एरिया नहीं है यहाँ, ज़ीरो एरिया। सो अप टू 0 you calculated 0 area, that means you have to plot 0 up to 0। ठीक है, फिर उसके बाद आपने नोटिस किया दैट एरिया आना शुरू हो गया। ठीक है, सो यू आर काउंटिंग द एरिया, सो टोटल एरिया काउंट होके कितना हो जाएगा, ये +5 × 2 पॉजिटिव एरिया है, दैट मीन्स +10। ठीक है, सो अप टू 2 व्हाट इज़ द एरिया दैट यू काउंटेड, +10, दैट मीन्स एट 2 you have to mark a point which is 10। और क्योंकि ये स्टेप रिलेटेड सिग्नल है इसलिए जब आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो सो ये लीनियरली राइज हुआ होगा। ठीक है, नाउ अब आपने देखा दैट आफ्टर 2 जब आप इधर गए देन नेगेटिव एरिया आना शुरू हुआ। नेगेटिव एरिया मीन्स अब एरिया जो आपका काउंटेड है +10 से घट रहा है। ठीक है, +10 आपने कहाँ तक काउंट किया, अप टू 2। आफ्टर 2 आपने देखा नेगेटिव एरिया आना शुरू हुआ, दैट मीन्स एरिया 10 से घट रहा है, और घटा। ठीक है, नाउ 2 से 4 तक आपने काउंट किया दैट -10 एरिया। सो दैट मीन्स कि 10 एरिया था अप टू 2 से 4 तक -10 हो गया, दैट मीन्स 4 तक आते आते एरिया कितना हो गया, 10 - 10 दैट इज़ 0। सो अप टू 4 ये जो एरिया है जो आपने 10 तक काउंट किया था वो घटते कहाँ तक आ गया, 0 तक आ गया। सो दिस इज़ योर ग्राफ। ठीक है, सो ये आपका ग्राफ होगा। ठीक है, ये 10 आपको मार्क करना है। ये अप टू 2 द एरिया दैट यू काउंटेड इज़ 10, लीनियरली राइज करेगा, लीनियरली फॉल करेगा बिकॉज स्टेप रिलेटेड सिग्नल है। ठीक है, उसके बाद एरिया आपने देखा, एरिया कुछ आ नहीं रहा, दैट मीन्स एरिया कंट्रीब्यूशन में नहीं आ रहा, दैट मीन्स एरिया 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज योर xt 0 2 4 6 एंड दिस इज +4 लेवल, दिस इज -4 लेवल, दैट मीन्स दिस इज अ स्टेप रिलेटेड सिग्नल। सो दैट मीन्स ग्राफिकल इंटीग्रेशन is possible। So graphical integration that means you have to plot the area। So नेगेटिव में कुछ भी एरिया नहीं है, that means up to 0 there is no area, that means आपको 0 प्लॉट करना है up to 0। फिर उसके बाद आपने देखा that the area is 4 × 2 that is +8। So आपको 8 मार्क करना है, up to 2 the area counted by you is 8, that means linearly राइज किया होगा। ठीक है, so up to 2 the area is 8। फिर 2 के बाद 0 एरिया कंट्रीब्यूशन में आ रहा है, दैट मीन्स एरिया कंट्रीब्यूटेड अप टू 2 इज़ 8। फिर एडिशनल कुछ नहीं आया, दैट मीन्स 8 ही रहेगा अप टू 4। सो अप टू 4 8 ही रहेगा। फिर उसके बाद 4 के बाद नेगेटिव एरिया आना शुरू हुआ, या आप नेगेटिव एरिया देख रहे हो, दैट मीन्स ये घट रहा होगा। ठीक है, नेगेटिव एरिया कितना एरिया है ये, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 2, दैट मीन्स 4 × 2 नेगेटिव एरिया 8। सो 8 एरिया है, कितना घटा, 8 और घट गया, दैट मीन्स 0 पर आ गया। सो अप टू 6 यू हैव रीच्ड 0, दैट मीन्स लाइक दिस। ठीक है, और फिर उसके बाद कोई एरिया नहीं आ रहा, दैट मीन्स 0 ही रहेगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर ग्राफ। नाउ अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, सो अप टू 0 द एरिया काउंटेड बाय यू इज़ 0। ठीक है, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव एरिया कितना हुआ, +5 × 4 दैट इज़ +20। ठीक है, फिर ये 4 to 10 कितना हुआ, ये आपका 6 इंटू ये आपका कितना है, -4।
ठीक है। सो 6 4 जा 24, दैट मीन्स -24 एरिया। सो आपको किस तरह से प्लॉट करना है? सो अप टू 0 द एरिया इज़ 0, देन एरिया लीनियरली राइज हुआ एंड अप टू 4 द एरिया इज़ +20। सो यहाँ आपने +20 मार्क कर दिया। सो दैट मीन्स लाइक दिस। सो ये अप टू 4 है। फिर उसके बाद 4 to 10, अप टू 10 व्हाट इज़ द एरिया? 20 -24 दैट मीन्स -4। सो अप टू 10 यू हैव टू मार्क -4, ठीक है। सो इस तरह से आपका आएगा। अब मैं देखना चाहता हूँ व्हाट इज़ दिस मोमेंट। मैं देखना चाहता हूँ कि एट व्हाट इंस्टेंट द एरिया काउंटेड इज़ 0। तो दैट मीन्स +20, ये +20 है ना, दैट मीन्स मैं देखना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से आगे बढ़ा तो ये +20 एंड -20 होके 0 कब हुआ, ठीक है। दैट मीन्स ये कितना है? 4, ये 20 है, मुझे यहाँ -20 बनाना है, दैट मीन्स ये 5 होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ तक कितना हो गया? 4 × 5 दैट इज़ 20 एरिया माइनस का, ठीक है। सो 20 -20 0 पर पहुँच जाओगे आप। सो ये 4 + 5 दैट मीन्स एट 9 यू हैव रीच 0 एरिया, ठीक है। सो अप टू 9 द एरिया काउंटेड बाय यू इज़ 0। फिर 9 के बाद फिर और एरिया आया नेगेटिव, सो ये नेगेटिव में चला गया, ठीक है। सो ये अप टू 10 हो गया। सो इस तरह से बनाना होगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस। ये आपका ग्राफ है, दिस इज़ स्टेप रिलेटेड सिग्नल, दैट मीन्स ग्राफिकल इंटीग्रेशन इज़ पॉसिबल। सो अप टू 0 यू हैव काउंटेड 0 एरिया। सो अप टू 0 यू हैव टू मार्क 0। फिर उसके बाद आपने देखा पॉजिटिव एरिया आना शुरू हुआ। सो अप टू 1 तक कितना एरिया आ गया? 2 × 1 दैट मीन्स अप टू 1 यू हैव काउंटेड 2 एरिया। सो ये लीनियरली इस तरह से आया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 to 5 कितना एरिया हुआ? 1 to 5 कितना हुआ? ये 4 एंड 4 × 3 दैट मीन्स +12 और आ गया, +12 और आया, दैट मीन्स +2 काउंट हुआ था, +12 और हो गया, दैट मीन्स +14 तक आप चले गए अप टू 5। सो +14 तक आप चले गए। सो लाइक दिस ये आपका होगा। सो सपोज़ ये आपका 14 लेवल है, ठीक है। सो आप 14 तक चले गए एट अप टू +5। सो इस तरह से आपको लीनियरली यहाँ पे ऐसे राइज हुआ, ठीक है ना। उसके बाद +5 के बाद ये नेगेटिव एरिया कितना हुआ? दिस इज़ 2 एंड ये कितना है ब्रेथ? -3 दैट मीन्स 3। सो 2 × 3 दैट मीन्स -6 एरिया। नाउ ये कितना था लेवल? +14, ठीक है। +14 -6 कितना हो जाएगा? 8। सो 8 कहाँ पर आएगा आपका? लगभग इस पे सपोज, ठीक है। सो ये आपका लेवल होगा अप टू 7। सो ये इस तरह से आपको ग्राफ बनाना होगा, बिकॉज ये नेगेटिव है ना, इसलिए 14 से -6 हुआ तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो अप टू 7 द काउंटेड एरिया इज दिस इज +2 +12 दैट मीन्स +14 +14 -6 +8। सो अप टू 7 द एरिया इज +8। +8 के बाद आपने काउंट किया 0 एरिया है ना, दैट मीन्स और कंट्रीब्यूशन में आ ही नहीं रहा, दैट मीन्स एरिया कितना रहेगा? 8 है ना, एडिशन हो रहा है ना सब्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट मीन्स 8 का 8 ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर YT ग्राफ विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ XT, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस, बट ये क्वेश्चन अब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में क्या है? यू हैव टू प्लॉट dx/dt फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले dx/dt बनाते हैं। dx/dt मीन्स आपको स्लोप देखना है एंड प्लॉट करना है। सो ये स्लोप कितना है इस लाइन का? 0। सो दैट मीन्स आपको यहाँ -5 तक 0 को प्लॉट करना है। फिर ये स्लोप कितना होगा? सपोज दिस इज़, ये कितना है? सपोज दिस इज़ 4, ठीक है। सो
सो दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स पॉजिटिव स्लोप ऑफ +4। सो आपको इस तरह से +4 मार्क करना होगा। फिर उसके बाद ये कहाँ तक है, ये -4 तक होगा। फिर उसके बाद इस लाइन का स्लोप कितना हुआ, 0, दैट मीन्स आपको 0 प्लॉट करना है अप टू 4। फिर 4 to 5 आपने देखा नेगेटिव स्लोप ऑफ -4, सो ये -4 इस तरह से आपको मार्क करना होगा। और फिर उसके बाद फिर से 0 स्लोप आ गया, ठीक है। सो दैट मीन्स अगेन आपको 0 को प्लॉट करना है। सो दिस इज़ dxt/dt yt, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन क्या था, फाइंड एनर्जी ऑफ yt वेयर yt इज इक्वल्स टू dxt/dt। सो ये आपका क्या है, दिस इज +4, ये -4 है आपका, और ये आपका +4 है, ये आपका +5 है, ठीक है। दैट मीन्स आपको इस सिग्नल का एनर्जी निकालना है, ठीक है। सो एनर्जी निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले मॉड्यूलस करोगे। सो मॉड्यूलस करोगे तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा। फिर मॉड्यूलस करने के बाद स्क्वायर करना होता है। सो स्क्वायर जब आप करोगे तो ये +4 का स्क्वायर होगा, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, +16 हो जाएगा। सो दिस इज़ mod xt होल स्क्वायर ग्राफ नाउ, ठीक है। सो ये आपका mod xt आपने किया, फिर स्क्वायर किया, दैट मीन्स दिस इज़ योर mod xt होल स्क्वायर ग्राफ। नाउ energy means area under mod xt whole square graph. So what is the area, calculate and add up. So this is 1 and this is 16, that means +16, and this is also same, that means 16 + 16 is equals to 32. Now the next question is this is your signal xt. At t is equals to 0 there is an impulse which is whose weight is +2. At +2 there is again a negative impulse जिसका वेट कितना है, 2, ठीक है। नेगेटिव इम्पल्स है ये, सो वेट कितना होगा, -2 होगा, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लॉट करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ xt एंड देन जो ग्राफ आएगा yt उसका एनर्जी कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो अप टू 0 आपने कितना एरिया काउंट किया, 0, सो 0 को प्लॉट कर दिया, ठीक है। एट 0 सडनली ये 2 यूनिट का इम्पल्स आया। ये 2 यूनिट का इम्पल्स मीन्स इसके अंडर में एरिया कितना है, +2। सो यहाँ सडनली एरिया कितना हो गया, आप +2 पर पहुँच गए, सो स्टेप आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ योर +2। नाउ उसके बाद कोई एरिया आया, नहीं आया, दैट मीन्स +2 का +2 ही रहेगा एरिया अप टू 2। नाउ 2 पे आपने देखा, 2 के जस्ट बाद आपने देखा दैट ये -2 एरिया काउंट में आ गया, देन द एरिया कितना हो गया, अप टू 2 द एरिया इज़ +2 -2, दैट मीन्स 0। सो ये सडनली 2 पर क्या आ गया, ये 0 पर आ गया, बिकॉज इस इम्पल्स का एरिया +2, इस इम्पल्स का एरिया -2, टोटल एरिया कितना हो गया, अप टू 2 0। सो ये सडनली 0 पर आ गया, और उसके बाद कोई एरिया कंट्रीब्यूशन में नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। नाउ ये सिग्नल है आपका yt, इस सिग्नल का एनर्जी निकालना है, दैट मीन्स सबसे पहले आपको मॉड्यूलस करना होगा, मॉड्यूलस करके सेम ही ग्राफ आएगा, फिर आपको स्क्वायर करना होगा। सो mod yt इज सेम, फिर आपको स्क्वायर करोगे तो ये +2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, दैट मीन्स आपको क्या करना है, एरिया अंडर mod yt होल स्क्वायर, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ yt। सो व्हाट इज़ द एरिया, 4 × 2, दैट मीन्स +8 is your energy of yt signal. सो यहाँ हमारा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ख़त्म हो जाता है, और बाकी जो फर्दर क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। जो भी मुझे अच्छा क्वेश्चन मिलेगा किसी भी टॉपिक पे बेस्ड, वो मैं बाद में डाल दूंगा। अभी फ़िलहाल आपको कोर्स देखना है, सो कोर्स वाइज मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। जो भी टॉपिक्स हैं उनको समझने के लिए जो भी क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हैं उतने क्वेश्चंस मैं अभी करवा रहा हूँ, एंड अगर मुझे कोई क्वेश्चन अच्छा लगता है सो मैं उसको सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद करवा दूंगा, ठीक है। सो सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद मैं सारे चैप्टर से मिक्स करके क्वेश्चंस लूँगा, ठीक है। सो उसके बारे में आप ना सोचें, आपको प्रैक्टिस में करवा दूंगा, ठीक है। फर्दर प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं।
बट जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि हाँ अच्छा है वो मैं आपको करवा दूँगा।